आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। वीडियोस अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में बताया करें कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मेन जो है हमारी 10 करैक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले स्पीड, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, स्टोरेज, वर्सेटिलिटी, कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेशन, रिकॉलिंग, कंट्रोल सीक्वेंस, कॉस्ट रिडक्शन। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है स्पीड। कंप्यूटर जब डाटा प्रोसेस करता है ना, उसकी स्पीड डाटा को प्रोसेस करने की बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। Computer process data at very high speed. It is much faster than a human being. A computer can perform billions of calculation in a second. हम तो ऐसा नहीं कर सकते ना, बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन एक आम इंसान तो नहीं कर सकता। ये तो कंप्यूटर का काम है कि बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन एक विद इन अ सेकेंड्स में यानी कि कर देता है। अब फॉर एग्जांपल हमने दो नंबर्स ले लिए, उनको अब हमने मल्टीप्लाई करवाना। एक इंसान है, वो कम से कम उसको 2-3 मिनट लग जाएंगे अब उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाने में। तो जो होता है ना कंप्यूटर, वो विद इन अ सेकेंड कोई भी कैलकुलेशन है विद इन अ सेकेंड परफॉर्म कर देता है। दूसरा हमारा जो है हेडिंग, वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है काबिल एतमाद। जो कंप्यूटर हमारा होता है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है। कैसे रिलायबल कैसे है कि अगर हमने कोई डाटा रखा है, बेसिकली ऐसा होता है कि जो आम कंप्यूटर होते हैं, जैसे लाइट चली गई, हमने डाटा स्टोर किया, लाइट चली गई, तो ऐसा नहीं होता कि डाटा जो है वो हमारा लॉस्ट हो जाए, बल्कि वो डाटा वो उसमें सेव रहता है। अगर हमारा लैपटॉप अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो गई, तो हमारा डाटा जो होगा वो लॉस्ट नहीं होगा। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन मॉडर्न कंप्यूटर रेयरली ब्रेक और फेल। बहुत कम ऐसा होता है कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना कंप्यूटर, इसके जो पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो ब्रेक हो या फेल हो जाए। अब अगला हमारा है जो हेडिंग, मेन हेडिंग है, वो एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर कोई भी फंक्शन, कोई भी टास्क परफॉर्म करता है, वो उसमें कोई एरर नहीं होता, कोई एरर नहीं देता। लेकिन अगर एक ह्यूमन बीइंग वो टास्क परफॉर्म करेगा, उसमें बहुत सारे एरर्स होंगे, कोई ना कोई गलती कर देगा। लेकिन कंप्यूटर में कोई एरर नहीं आता। एक्यूरेसी, कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन विद 100% एक्यूरेसी। एरर में अकर ड्यू टू डाटा इनकन्सिस्टेंसी और इनएक्यूरेसी। ऐसा अगर कोई एरर आ रहा है तो वो ज़रूर किसी इंसान की गलती की वजह से एरर आ सकता है। हम लोग जो डाटा इनपुट कर रहे हैं, डाटा दे रहे हैं, हम गलती कर सकते हैं उसमें। ऐसा नहीं हो सकता कि कंप्यूटर वो जो डाटा है उसमें उसमें कोई मिस्टेक करे, उसमें कोई एरर आ जाए। कंप्यूटर कोई भी टास्क परफॉर्म करता है विदाउट एनी एरर। अगली हमारी हेडिंग है स्टोरेज। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली। ये कैपेसिटी जो होती है या कैपेबिलिटी कह लें, ये कंप्यूटर के अंदर होती है कि बहुत सारा डाटा, आप जितना डाटा चाहें इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर computer can store a large amount of data permanently. People can use this data at any time. The user can store any type of data in computer. The storage capacity of computer is increasing rapidly. A computer can store thousands of books easily. ये देखें, कंप्यूटर के अंदर आप जितनी मर्ज़ी, आप बुक्स हो गई, आपने कोई अपने पर्सनल डाटा रखना, आप जितना मर्ज़ी डाटा इसके अंदर रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ना ये लॉस्ट होगा, ना इसमें कोई एरर आएगा, या पड़े पड़े जब भी आप जब चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं।
अगली हमारी जो हेडिंग है वो है वर्सटिलिटी। वर्सटिलिटी का मतलब होता है, हम लोग आमतौर पर बोलते हैं हर फन मोला। और अगर हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में देखें तो वर्सटिलिटी का मतलब होता है कंप्यूटर कोई भी टास्क जो होता है, एनी टास्क कोई भी इसे दे दें वो परफॉर्म करेगा। वर्सटिलिटी रेफर टू द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क with same accuracy and efficiency. Computer is a versatile machine. It can perform different types of tasks. That is why it is being used in every field of life. Computer is used in hospitals, banks, offices, and at home. A user can play games, listen to music, watch movies, and use the internet using a computer. ये इसके कितने सारे फंक्शन हो गए, कितने फंक्शन कितने टास्क परफॉर्म करता है, ये है इसकी वर्सेटिलिटी, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अगला है इसकी जो अगली हेडिंग है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंट। कंप्यूटर वर्क्स इन अ कंसिस्टेंट वे। इट डज नॉट लूज कंसंट्रेशन ड्यू टू हैवी वर्क। अगर हम काम कर रहे हैं, हम लोग तो थक जाते हैं बहुत ज़्यादा काम कर करके। अगर हम ज़्यादा काम करेंगे तो हम लोग थकन महसूस करेंगे, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। कंप्यूटर अगर आप 24 घंटे भी काम करेंगे या आप महीनों काम करते रहेंगे, लेकिन कंप्यूटर अपना जो काम होगा वो करता रहेगा, थकेगा नहीं। Computer is a consistent machine. It means that computer never gets tired. देखा, थकेगा नहीं। Of working more, you can use computer to perform your task without any error for any number of hours. Any number of hours means you can use your computer system continuously for 24 hours a day and 365 days a year. ठीक है, आप जब मर्जी जितना मर्जी इसके ऊपर काम करें, ये कंसिस्टेंटली आप अपना काम करता रहेगा। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कम्युनिकेशन। मोस्ट कंप्यूटर्स टुडे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अदर कंप्यूटर्स। We can connect two or more computers by communication device such as modem. modem के जरिए हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। कौन सी डिवाइस यूज़ करते हुए? मोडेम के ज़रिए। दीज कंप्यूटर्स कैन शेयर डाटा, instructions and information. The connected computers are called network. जो हम लोग कम्युनिकेशन के लिए हम एक नेटवर्क बनाएंगे ना, कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाएंगे, वो फिर हम लोग उसके ज़रिए डाटा शेयर कर सकते हैं, डाटा ले भी सकते हैं, डाटा दे भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे हमने कोई एक कंपनी है, उसका हमने कोई मैसेज सेंड करना है तो हम लोग मेल कर सकते हैं। इसका मतलब है हम लोग आपस में लिंक्ड है ना, ईमेल कर सकते हैं, हम लोग फैक्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन कम्युनिकेट विद अदर पीपल इन द वर्ल्ड यूजिंग नेटवर्क लाइक इंटरनेट। इंटरनेट को यूज़ करते हुए हम लोग स्काइप पे या और वीडियो कॉल हो गई, हम लोग कहीं पे भी, व्हाट्सएप, ये आजकल ट्विटर, हम लोग फेसबुक, ट्विटर, इसके ज़रिए हम लोग एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कहीं पे भी दुनिया में हम जिस शख्स से बात करना चाहते हैं हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है रिकॉलिंग। रिमेम्बरेंस पावर, रिकॉलिंग बोलते हैं रिमेम्बरेंस पावर, किसी चीज़ की याद दहानी करना, याद करना किसी चीज़ को, रिकॉल करना। कोई भी डाटा स्टोर किया हुआ है हम लोगों ने कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर, तो हम लोग आराम से उसको रिकॉल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 साल पहले मैंने ना अपना पर्सनल डाटा रखा हुआ था, पर्सनल फाइल रखी हुई थी कोई भी, अब मैं चाह रही हूँ उसको मैं रिकॉल करूँ, मैं देखूँ, तो वो मुझे एज इट इज़ मिल जाएगी मेरे कंप्यूटर के अंदर। द कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल द इंफॉर्मेशन एट एनी टाइम because of presence of secondary storage devices, but this is not possible with the human beings.
ऐसा नहीं होता, ह्यूमन बींग्स के साथ ऐसा नहीं होता। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, उसका काम ही यही है कि उसने स्टोर करना है डाटा को। हम किसी भी टाइम उस डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स में अक्सर आता है, बहुत कम लोग ऐसा होते हैं कि कोई भी डाटा यानी कि अपने दिमाग में स्टोर कर सकें। अक्सर लोग भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी आजकल वैसे काफ़ी आम हुई हुई है, भूल जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको कुछ ना कुछ याद रहता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग। जो कंप्यूटर होता है ना, वो डाटा स्टोर कर रहता है परमानेंटली, और हम किसी भी वक्त उसको रिकॉल कर सकते हैं। अगला है control sequence. A computer works strictly according to the given instructions. It follows the same sequence of execution that is given in a program. कोई भी हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमने जो उसको सीक्वेंस प्रोवाइड किया है ना, वो उसी सीक्वेंस के साथ अपने टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है। A computer works strictly according to the given instruction. It follows the same sequence of execution that is given in a program. अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कॉस्ट रिडक्शन। ये इसकी लास्ट, हमारे जो आज की ये वीडियो थी, आज का जो हमारा टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, इसकी जो लास्ट हेडिंग है, लास्ट वाली, वो है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन मतलब कॉस्ट कहते हैं पैसा, लागत, रिडक्शन मतलब कि कमी। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या है, वी कैन परफॉर्म डिफ़िकल्ट टास्क इन लेस टाइम एंड लेस कॉस्ट। आपको मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमारी एक कंपनी है, हमने बहुत सारे फंक्शन यानी कि बहुत सारे काम करवाने हैं, तो हमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए। लेकिन हमारे पास तो कंप्यूटर है, हम कंप्यूटर के ऊपर डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मेल करनी है किसी को, तो हम लोग इसके ज़रिए कर सकते हैं ना। हमें ये तो नहीं ज़रूरत पड़ेगी कि हम लोग कोई एम्प्लॉय रखें, उसका हम अपना टेक्स्ट मैसेज या जो भी मैसेज हमने देना है उसको ख़त लिखें कि फ़लाँ कंपनी में या फ़लाँ बंदे को जाके ये पहुँचाओ। ये हम काम कंप्यूटर के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारा देखो टाइम भी बचा और हमारे पैसे भी बचे जो हमने एक एम्प्लॉय को देने थे। और अगर हमने कोई अकाउंट्स यानी कि अकाउंट्स का काम करना है, वो भी हम इसके ज़रिए आराम से कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम लोग मीटिंग्स अरेंज कर सकते हैं। वो एक बंदा कर सकता है ना अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को यूज़ करते हुए, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए। तो हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमारे पैसे भी बच जाएंगे। द सेम वर्क कैन परफॉर्म बाय सिंगल पर्सन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। और मज़ीद ये कि कमेंट्स में अपने राय का इजहार लाजमी कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि कोई अगर मैंने मिस्टेक किया तो नेक्स्ट टाइम मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।